अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए ये टॉप टू डाउन बनने वाला कार्डिगन का एक पैटर्न लेकर आई हूँ। दो कलर्स में मैंने इसको बनाया है, एक प्लम कलर में और एक बेबी पिंक कलर में। देखिए व्यूअर्स, ये पैटर्न मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था इस तरह से, और इसको फिर मैंने अपने स्टाइल में बनाने की कोशिश की है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस हद तक इसमें कामयाब। तो व्यूअर्स देखिए, इस कार्डिगन की को में जो लेस इस्तेमाल हुई है उसकी वीडियो कल अपलोड हो चुकी है, आपने ज़रूर देख ली होगी, और अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो कार्डिगन जो है ये मैंने बनाया है टॉप टू डाउन, कॉलर से बनना शुरू हुआ है। सबसे पहले इसकी ये एजिंग बनी है, उसके बाद कॉलर बना है, फिर रेगलान इंक्रीजेज हुए हैं। आपको पता है मैं जो रेगलान स्टाइल के स्वेटर हैं, टॉप टू डाउन स्वेटर हैं, मुझे वो बनाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इसके साइज़ को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके बाद जो है मैंने स्लीव्स बनाई हैं। स्लीव में इस तरह से ये लेस भी इस्तेमाल किया और ये फ्रिल भी बनाई है। फिर देखिए ये बॉडी का पार्ट बनाया है और उसमें ये इस तरह से डबल फ्रिल और डबल लेस इस्तेमाल की है। तो बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। 1 से 2 साल की बच्ची के लिए मैंने इसको बनाया है। तो साइज़ इसका देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। लंबाई इसकी अगर हम कॉलर के यहाँ से इसको नापें और नीचे तक इसकी बनी है 38 सेंटीमीटर। अच्छा, चौड़ाई इसकी चेस्ट की देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए 25-26 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। और स्लीव की लंबाई को अगर देखें तो कॉलर से लेके फ्रिल तक ये 36 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। 2 कलर की वूल इसमें यूज़ हुई है, प्लम कलर की वूल और बबलगम पिंक कलर की वूल। तो प्लम कलर की वूल तकरीबन 250 ग्राम लगी है और पिंक कलर की वूल तकरीबन 50 ग्राम लगी है। तो दोनों मिलाकर 300 ग्राम में ये फ़्रॉक बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि फ्रिल बनी है, इसमें लेस बनी है, फ्रिल में थोड़ी ऊन जो है वो ज़्यादा लगती है। तो देखिए व्यूअर्स, इस रफ़ल कोट को या कार्डिगन को मैंने स्टेप बाय स्टेप 3 वीडियोस में बनाया है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कॉलर और रेगलान इंक्रीजेस वाला पार्ट, और उसकी अगली वीडियो में देखेंगे आप स्लीव और बॉडी वाला पार्ट, और थर्ड वीडियो में आप देखेंगे इसकी फ्रिल और लेस को अटैच करने का तरीका। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इस रफ़ल कोट को बनाने के लिए मैंने ली है 3.5 mm निटिंग नीडल, तकरीबन 10 नंबर होती है ये, और प्लम कलर में और बबल गम पिंक कलर में मैंने वूल ली है। थोड़ी शिमर में है और लोकल वूल है, बहुत ही आसानी से लोकल मार्केट में दस्तयाब है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वूल इस्तेमाल करूं, ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं जिससे एक तो लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट हो और दूसरा आसानी से हर किसी को दस्तयाब हो। तो कॉलर से ये शुरू होगा, टॉप टू डाउन है, कॉलर से शुरू होगा। तो सबसे पहले हम कॉलर बनाएंगे। कॉलर अगरचे बनना है प्लम कलर में ही, लेकिन उसकी जो एजिंग है वो पिंक कलर से मैं बनाऊंगी। तो एजिंग के लिए मैं फंदे कास्ट ऑन करूँगी 96 स्टिचेस लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड से। तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ, और ऑलरेडी मैंने इसकी सेंटर पुल करके टेल निकाली हुई है। तो फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे हम इस तरह से। देखें, जो हमारा लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड है उससे हम 96 स्टिचेस नॉर्मल जिस तरह से हम कास्ट ऑन करते हैं इसको कास्ट ऑन कर लेंगे। तो मैं ये कास्ट ऑन करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस हैं तो मैं ऑफ कैमरा ही इसको कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 96 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, और अब पहली रो में उल्टी बनाऊंगी। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक रो उल्टी बना ली है, और अब मैं 4 रोज़ बनाऊंगी, राइट साइड से सीधी, रॉन्ग साइड से उल्टी। तो मैं बनाती हूँ। व्यूअर्स, हमने इसको किस तरह से बनाना है। पहला फंदा मैं सीधा बना लूँगी, ऐसे सिलाई धागा अपनी तरफ लेकर आऊँगी, सिलाई पे बल डालते हुए 2 फंदों का एक बनाऊँगी।
तो जो सिलाई पे बल डाला तो एक फंदा हमारा बढ़ गया, और यहाँ पे 2 फंदों का एक बनाया तो एक फंदा हमारा फिर से कम हो गया। फिर से सिलाई पे बल डालूँगी और 2 फंदों का एक बनाऊँगी। सिलाई पे बल, 2 फंदों का एक, yarn over, knit 2 stitches together, yarn over, knit 2 stitch together। तो इसी तरह मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। yarn over और knit 2 together, और उसके बाद ये लास्ट वाला स्टिच है, इसको हम सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी उल्टी बनाऊँगी और मैं 5 रोज़ उल्टी सीधी बनाऊँगी, यानी रॉन्ग साइड से उल्टी और राइट साइड से सीधी। तो मैं 5 रोज़ बनाती हूँ और उसके बाद 6 रो को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब 4 रोज़ मैं सीधा उल्टा बनाते हुए और बनाऊंगी, और ये देखिए इसमें ये इस तरह से सुराख से बनी है, और जब ये इस तरह से डबल करेंगे हम इसको इस तरह से तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो मैं 4 रोज़ और बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसको हमने डबल किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो हमारा कॉलर की एजिंग जो है ये बनकर तैयार हो गई है। सिर्फ अब इसको हमने ये क्या करना है कि इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और फिर यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ से एक फंदा, और उसको इकट्ठा बुनेंगे, और जो है इसकी ये देखें एक पीको सी एजिंग बन गई है हमारी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये आप कहीं भी बना सकते हैं, स्लीव के बॉर्डर के आगे, स्वेटर के नीचे, बॉर्डर के नीचे, किसी फ्रॉक के नीचे, तो ये आप जहाँ पे भी बनाना चाहें बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर हमारा पिंक वूल का काम ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ से इसको काट दूँगी और यहाँ पर मैं ये प्लम कलर की वूल जो है ये अटैच कर लूँगी। तो अब देखिए व्यूअर्स, मैंने प्लम कलर की वूल यहाँ पर अटैच कर ली है, और अब देखिए हमने इसको मोड़ना किस तरह से है। तो देखिए व्यूअर्स, हमें ये जो बिल्कुल पहला स्टिच ही नज़र आ रहा है, उसके नीचे हम इस तरह से उसका जहाँ पे हमने कास्ट ऑन किया था वहाँ पे इस तरह से ये नीडल डालेंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमारा पहला एक तरह से लूप होगा। तो इस लूप को हम इस स्टिच के साथ ऐसे रखेंगे, और ये जो स्टिच है इसको और इस लूप को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। ऐसे तो देखिए व्यूअर्स, हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि अगली लूप हमने कौन सी उठानी है। तो हम उसको यहाँ से ऐसे उसमें ऐसे नीडल डाल के उठाएंगे और उसको इस स्टिच के साथ ऐसे बुन देंगे ऐसे। फिर हमें पता चल रहा है कि हमने नेक्स्ट लूप जो है वो ये वाली उठानी है। ये देखें, ये, और इसको और स्टिच को इकट्ठा बुन देंगे ऐसे। फिर देखिए, तो इसी तरह से मैं बुनती जाऊंगी। अगर आपको थोड़ा इसको बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप एक नीडल लेके इस तरह से आप इनको पहले से उठा लीजिए, यूं ऐसे, यूं, और फिर इनको इसके साथ निट करते जाएं फंदों के साथ ऐसे। एक फंदा इस तरफ से लीजिए, एक लूप इस तरफ से लीजिए और इसको इकट्ठा निट कर दीजिए यूं, इस तरह से। तो मैं इसी तरह से बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। मुझे इसी तरह से आसान लगता है कि एक लूप उठाएं और इसको ऐसे बुन दें, फिर अगली लूप को उठाएं, अगली लूप को ऐसे उठाएं और इसको बुन दें इस तरह से। फिर उससे अगली को उठाएं और ऐसे बुन दें। तो मुझे इसी तरह से आसान लगता है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो आपको जिस तरह से भी इजी लगता है आप उस तरह से बना लीजिए।
तो मैं इस पूरी रो को इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ। मैं इसी तरह से, तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी एजिंग जो है इस तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इस पूरी रो को मैं उल्टा बनाऊंगी। पहले मैं 18 स्टिचेस 18 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 18 स्टिचेस उल्टे बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा लूँगी। हमने शॉर्ट रोज़ मेथड से कॉलर की गुलाई बनानी है। अब 60 स्टिचेस यानी 60 फंदे सीधे बुनूंगी, धागा पीछे ले जाएंगे और 60 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए दरमियान में मैंने 60 स्टिचेस 60 फंदे बुन लिए हैं सीधे, और लास्ट में भी हमारे पास 18 स्टिचेस रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 स्टिचेस जब हमारे रह जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मार्कर लगाने से पहले एक फंदा हम यहाँ से और बुन लेंगे। 18 में से एक और हमने यहाँ से काउंट कर लिया। अब इधर से ही हम अपने रो को पलट लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, यहाँ एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ से शॉर्ट रो करनी है। अब देखिए, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे निट वाइज, और तमाम फंदे अगले स्टिच मार्कर तक, इस साइड के स्टिच मार्कर तक मैं तमाम फंदे सीधे बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ इस स्टिच मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं। अब स्टिच मार्कर को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से जो 18 स्टिचेस हमने इधर छोड़े थे उनमें से एक फंदा यहाँ पर इसमें शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास दरमियान में 62 स्टिचेस हो गए हैं। स्टिच मार्कर को उसी तरह से यहाँ पे लगा लेंगे, इस साइड पे। इधर से नीडल को पलट लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे निट वाइज और तमाम फंदे अगले स्टिच मार्कर तक जो है सीधे बना लेंगे। मैं इन तमाम फंदों को इस स्टिच मार्कर तक सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्टिच मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं। अब स्टिच मार्कर के इस तरफ से एक फंदा इसमें शामिल कर लेंगे और स्टिच मार्कर वापस लगा देंगे, नीडल को इधर से ही पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बना लेंगे इस स्टिच मार्कर तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैं दोनों साइड से एक एक फंदा शामिल करती रही शॉर्ट रो करते हुए। तो जब यहाँ पर मेरे पास 10 स्टिचेस रह गए तो मैंने शॉर्ट रोज़ करना बंद कर दी। अब यहाँ पर देखिए दरमियान में हमारे पास फंदे बढ़ते गए, एक फंदा इधर से बढ़ता गया, एक फंदा इधर से बढ़ता गया, तो 8 फंदे इधर से और
8 फंदे इधर से शामिल हुए हैं इन स्टिचेस में, जो 60 हमने दरमियान में रखे थे। तो हमारे पास यहाँ पर 76 स्टिचेस हैं इस वक्त, यानी 76 फंदे हैं नीडल पर। अब देखिए हमने इसको जो है यहाँ से सीधा बनाना है, यानी अब हमारी गुलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हमने सीधा बनाना है। तो सीधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इधर से रॉ बुनते हुए आएंगे तो यहाँ पर 2 का 1 बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना है। अब धागे को हम पीछे ले जाएंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगले मार्कर तक पूरी रॉ को सीधा बना लेंगे, बल्कि मार्कर से 1 फंदा पहले तक। इस पूरी रो को सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बना लिया मार्कर से 1 फंदा पहले। अब क्या करेंगे, ये देखिए इस फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, मार्कर को रिमूव करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। और जो फंदा हमने यहाँ पर स्लिप किया है इसको इस फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, ऐसे। अब यहीं से रॉ को पलट लेंगे। यहाँ पर 1 फंदा हमारा कम हो गया है, ये वाला, इस साइड से 1 फंदा हमारा कम हो गया है। यहाँ पर ये शामिल नहीं हुआ, बल्कि हमने 2 फंदों का यहाँ पर 1 बना दिया है। अब देखिए दूसरी साइड पे मार्कर को पहले लगा लेंगे और इधर से ही शॉर्ट रो करेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे, पहला फंदा, और पूरी रो को अगले मार्कर से 1 फंदा पहले मैं सीधा बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, पूरी रो को मैंने मार्कर से 1 फंदा पहले तक सीधा बना लिया है। अब इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है। मार्कर को रिमूव करेंगे, 1 फंदा हमने ये स्लिप कर लिया मार्कर से पहले वाला, मार्कर के बाद वाला फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे और इस फंदे को उस बनाए हुए फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 फंदों का 1 हो गया। हम इसी तरह से बनाएंगे क्योंकि हमने अब कॉलर को यहाँ पर सीधा बनाना है, तो इस तरह बनाने से हमारा कॉलर यहाँ पर सीधा बनेगा। तो इन्हीं 2 रोज़ को मैं रिपीट करूँगी 9 बार और, यानी ये तमाम फंदे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तमाम फंदे बंद हो जाएंगे। तब तक मैं इनको इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करती जाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैं उन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करती गई हूँ और हमारे फंदे जो हैं दोनों साइड पे डिक्रीज़ हो गए हैं। एक स्टिच रह गया है, इसको मैं आपके साथ करती हूँ। तो धागा अपना पीछे ले जाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, पूरी रो को सीधा बुन लेंगे लास्ट स्टिच तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मार्कर के इस तरफ भी 1 स्टिच है और मार्कर के दूसरी साइड पे भी 1 स्टिच है। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, मार्कर रिमूव कर देंगे और ये लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे और इस स्लिप किए हुए स्टिच को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, ऐसे। अब देखिए लास्ट है हमारी रो कॉलर की और पूरी रो को सीधा बनाएंगे अपने मार्कर तक। तो मैं इसको बनाती हूँ, पूरी रो को सीधा बना के इसको कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, इस तरफ भी हमारे मार्कर से पहले भी 1 स्टिच है और मार्कर के बाद भी 1 स्टिच है। तो इस पहले वाले स्टिच को मैं ऐसे स्लिप कर लूँगी, मार्कर को रिमूव करके इस फंदे को सीधा बुन लूँगी और इसके ऊपर से इसको पास कर दूँगी, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा और अगर इसको ऐसे फोल्ड करके यूँ रखें तो ये देखिए हमारा कॉलर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन बैंड के फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो मैं इसी रो में बटन बैंड के फंदों को इंक्रीज़ करूँगी।
तो देखिए इस तरह स्टिच के अंदर फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे, एक फंदा बनाएंगे केबल कास्ट ऑन मेथड से और उसको ऐसे नीडल के ऊपर डाल देंगे। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। अब इसी इंक्रीज़ किए हुए फंदे में नीडल डाल के एक और फंदा बना लेंगे, तीसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया और फिर से इसी फंदे में नीडल डाल के एक और फंदा बना लेंगे। तो ये 4 फंदे हमारे पास यहाँ बटन बैंड के इंक्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इस पूरी रो को सीधा बना लूँगी लास्ट के फंदे तक। दूसरी साइड में जो हमने बटन बैंड के फंदे इंक्रीज़ करने हैं वो हम दूसरी रो जब शुरू होगी तो तब करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इस साइड से हमारी रो पूरी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस साइड पे भी फंदे इंक्रीज़ करने हैं 4, उसी तरह जिस तरह हमने इस साइड पे इंक्रीज़ किए हैं। तो इस तरह से फंदे में नीडल डालेंगे और एक फंदा बना के इसको ऐसे नीडल के ऊपर डाल लेंगे। 1 2 3 और 4। अब देखिए दोनों साइड पे हमारे 4 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। दरमियान में हमारे पास कॉलर के थे 76 स्टिचेस, तो टोटल अब हमारे पास 84 स्टिचेस हो गए हैं। 84 स्टिचेस में से मैं 7 फंदे रखूँगी बटन बैंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बना लूँगी, 2 4 6 7 और लास्ट के 7 फंदों तक पूरी रो को उल्टा बनाऊंगी। हालांकि ये हमारे कॉलर की राइट साइड है, लेकिन हमारे कॉलर ने अब पलट के इस तरफ आना है, तो हमारी ये वाली साइड जो है ये राइट होगी और ये वाली साइड जो है वो रॉन्ग होगी। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट करती हूँ लास्ट के 7 स्टिचेस तक। तो देखिए व्यूअर्स, पूरी रो को मैंने उल्टा बना लिया है। अब लास्ट 7 फंदे रह गए हैं, आखिरी 7 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बना लूँगी। इनमें से 6 फंदों को मैं सीधा बनाऊंगी और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाऊंगी। अब देखिए हमने इसको रेगलान के लिए डिवाइड किस तरह से करना है। तो व्यूअर्स देख लेते हैं इसको रेगलान के लिए हमने किस तरह से डिवाइड करना है। तो 96 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे कॉलर बनाने के लिए। कॉलर की ये वाली एजिंग बनाई और उसके बाद मैंने दरमियान में रखे 60 स्टिचेस। 8 फंदे मैंने रखे जो मैं शॉर्ट रो करके 60 में शामिल करती गई, तो ये हमारे 76 स्टिचेस हो गए यहाँ पर। उसके बाद 10 स्टिचेस जो हैं मैंने इस तरह से इनको बुना कि 2 का 1 बनाती गई और यहाँ पर इसको गुलाई जब हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई तो मैंने 10 स्टिचेस को इस तरह से बनाया कि यहाँ से 2 का 1 बनाती गई ताकि सीधा बने। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ 76 स्टिचेस थे, 4 फंदे इधर इंक्रीज़ हुए, 4 फंदे इधर इंक्रीज़ हुए। तो बटन बैंड के लिए तो हमारे पास यहाँ पर 84 स्टिचेस आ गए। 84 स्टिचेस के लिए जो है रेगलान का मैंने इस तरह से ये डिवीज़न रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं मार्कर लगा लेती हूँ और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करूँगी और बटन बैंड के 7 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बटन बैंड के, 8 फंदे फ्रंट साइड के। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 फंदे रेगलान के लिए रहेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे, ये रेगलान इंक्रीज़ वाले।
2 फंदे सीधे बना लिए। यहाँ फिर से एक मार्कर लगा लेंगे और उसके बाद एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब 12 फंदे बनाएंगे स्लीव के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे स्लीव के बन गए। अब ये 2 रैगलन वाले फंदे बनाने हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाऊँगी, 2 फंदे सीधे बनाऊँगी रैगलन वाले, 1 2, यहाँ पर एक मार्कर लगाऊँगी और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब देखिए बैक साइड के 22 स्टिचेस 22 फंदे हैं, इनको सीधा बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 2 रेगुलर इंक्रीज़ वाले स्टिच हैं, उससे पहले एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, मार्कर लगाएंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, मार्कर लगा लेंगे और एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। 12 फंदे दूसरी साइड की स्लीव के हैं, सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 फंदे ये रेगुलर इंक्रीज़ वाले हैं, ये इससे पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर लगा लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, मार्कर लगाएंगे और एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब 8 फंदे बनाने हैं हमने ये वाले दूसरी साइड के फ्रंट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने दूसरी साइड के फ्रंट के भी बना लिए। अब पीछे हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे रह गए हैं, इनको भी हमने सीधा बनाना है। हर रो में ये सीधे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, यानी 7वां फंदा उल्टा बनाएंगे। तो ये रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो व्यूअर्स, अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो उसको हमने किस तरह से बनाना है देखिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऐसे 7 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा अपनी तरफ लाएंगे, पूरी रो को उल्टा बनाएंगे लास्ट के 7 फंदों तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को उल्टा बना लिया है। लास्ट के 7 स्टिचेस हैं बटन बैंड के, इनको सीधा बना लेंगे। और लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए एक एक बार हमारा फंदा इंक्रीज़ हो गया है। अब देखिए मैं एक बार और आपको इंक्रीज़ करना बताती हूँ किस तरह से हमने करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे, बटन बैंड के फंदे और फ्रंट साइड के फंदे, ये हम दोनों ही सीधे बनाकर मार्कर तक चले जाएंगे। मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, 2 फंदे दरमियान में सीधे बनाएंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, अगले मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बना लेंगे। स्लीव के स्टिचेस हैं, स्लीव के फंदे हैं, इनको अगले मार्कर तक सीधा बना लेंगे।
तो मैं इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बना रही क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ी शिमर वूल है और दूसरा इस पर लेस लगनी है। तो अब देखिए यहाँ पर मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, मार्कर को स्लिप कर लेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे मार्कर के बाद। उसके बाद बैक साइड के स्टिचेस हैं, इसको अगले मार्कर तक सीधा बना लेंगे। मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे और दूसरी स्लीव के स्टिचेस हैं, दूसरी स्लीव के फंदे हैं, इसको मैं मार्कर तक सीधा बना लूँगी। मार्कर से पहले एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, मार्कर को स्लिप करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। अगले फ्रंट के स्टिचेस हैं, इसको सीधा बना लेंगे। अब इस रो में हमने बटन बैंड भी बनाना है। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो रही होगी क्योंकि नेबर में घर बन रहा है। तो अब इस रो में हमने बटन बैंड भी बनाना है, बटन होल बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 फंदे बटन बैंड के सीधे बना लिए। 4 हमारे यहाँ पर रह गए हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और अगले 2 फंदों का एक बनाते हुए बैक लूप में से एक बनाते हुए इसको ऐसे बुन देंगे। अगला फंदा सीधा बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड की रो जिस तरह हम बना रहे, पिछली रो मैंने बनाई है, उसी तरह बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे सीधे बना लेंगे, दो 4 6 7 फंदे सीधे बना लेंगे और तमाम रो को उल्टा बनाएंगे लास्ट के 7 फंदों तक। और बटन बैंड के लास्ट के जो 7 फंदे हैं उनको सीधा बना के इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से भी एक रो जो है बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो उल्टी साइड की सारी रो, उल्टी तरफ की सारी रो जो है इसी तरह बनेगी। बटन बैंड के फंदे सीधे, तमाम रो को उल्टा बनाएंगे और फिर बटन बैंड के फंदे सीधे। इसी तरह इंक्रीज़ करते हुए मैं उस वक़्त तक इंक्रीज़ करती जाऊंगी जब तक मेरा यहाँ कॉलर से लेके आर्म होल तक 14 सेंटीमीटर बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो मैं इसको तैयार करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको कॉलर से लेके आर्म होल तक 14 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर लिया है और 18 बार रेगलान इंक्रीज़ हुई हैं। 2 मैंने आपके सामने की, 16 बार ऑफ कैमरा की। और अगर इसको हम टर्न करें तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें, कॉलर भी बहुत ही परफेक्ट बना है। देखें, राउंड कॉलर भी हमारा बहुत परफेक्ट बना है। अब इसको हमने डिवाइड करना है फ्रंट बैक के लिए। और स्लीव कैसे बनाएंगे, इसका फ्रंट बैक कैसे बनेगा, उसमें फ्रिल ऐड करनी है, उसमें हमने लेस लगानी है। तो ये सब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।